दो चचेरे भाई आपस में ऐसे रहा करते हैं मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। जब भी यहाँ पर किसी पर मुसीबत आती तो दूसरा भागकर उसके लिए खड़ा हो जाता। यहाँ पर एक दोस्त के घर दूसरा दोस्त जाने लगता है और वहाँ जाकर उस दोस्त की पत्नी से बातचीत करने लगता है। इधर दोस्त को लगता है कि ये तो घर का मामला है, ऐसे ही ये बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर खुलासा तब होता है जब एक दोस्त की जान चली जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के दतिया की सिंधी नदी के पास 6 फरवरी की हकीकत की घटना है। यहाँ पुलिया के पास लोग बागों को कुछ कुत्ते भौंकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए आते हैं। और जब उन कुत्तों की दिशा की तरफ जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। आनन फानन में ही यहाँ पर शोर मच जाता है। दोस्तों, वहाँ की पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, आसपास के लोगों से उसके बारे में जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। धीरे धीरे करके 2 दिन का समय बीत जाता है। 6 से 8 फरवरी लग जाती है और 8 फरवरी को यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि एक हंसराज नाम का लड़का है जो ग्वालियर की तरफ से यहाँ पर जा रहा था और वो रास्ते में मिसिंग हो गया है, वो गायब है। उसकी पत्नी ने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। दोस्तों, उसके बाद जब यहाँ पत्नी को ये फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं तो पत्नी एकदम से समझ जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है कि ये तो कोई और नहीं, मेरे पति हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही खुलासा होता है कि इसका पहले गला दबाया गया है, गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद इसे यहाँ पर फेंक दिया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, इधर उधर कॉल डिटेल वगैरह भी खंगालती है। हंसराज की जब कॉल डिटेल खंगालती है तो हंसराज की कॉल डिटेल में कोई ऐसा नंबर मिलता ही नहीं जिससे कि ऐसा लगे कि हंसराज की किसी के साथ कोई गहरी दोस्ती है या घंटों घंटों किसी के साथ ये बात करता हो। यानी कि यहाँ पर ये साफ हो चुका था कि हंसराज का कोई प्यार प्रसंग वाला मामला तो है ही नहीं, पर इसका दुश्मन कौन है? जब पत्नी से पुलिस बातचीत करती है तो पत्नी बस यही कहती है कि ये पता नहीं इनके साथ में ऐसा कैसे हो गया। और फिर यहाँ पर जब पत्नी की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि पत्नी किसी दूसरे लड़के के साथ में बातचीतों में है। तो फ़ोन नंबर इसके पास में होता है जिससे लगातार बातचीतें किया करती। जब उसके बारे में डिटेल खंगाली जाती है और जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। तो साल 2025 का मामला होता है जब हंसराज अपने ताऊ जी से मिलने के लिए ग्वालियर जाता है और ग्वालियर में उसकी दोस्ती हेमंत से हो जाती है। जो हेमंत होता है वो इसके ताऊ का लड़का होता है, यानी कि रिलेशन इनका घर जैसा होता है। इधर जो हंसराज है वो खराब ऑयल जो होता है उसको खरीदा करता और उस पर जाकर दूसरे लोगों को बेच दिया करता, कम पैसों में खरीद कर ज़्यादा पैसों में बेच दिया करता। इधर जो हेमंत होता है वो पॉलीथीन कंपनी में मैनेजर होता है, उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। अब हंसराज और हेमंत दोनों इतने ज़्यादा गहरे दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में आगे आने लगते हैं। और हेमंत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी होता है तो हंसराज की मुसीबत में पैसों से भी मदद किया करता। और अब यहाँ पर वो हंसराज के घर आने लगता है। अब यहाँ घर आने के बाद जो हंसराज की पत्नी होती है बबीता, उससे भी हेमंत मजाक वगैरह भी किया करता। तो हंसराज यही समझता है कि इसकी भाभी है, इसके साथ ये मजाक वगैरह कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हेमंत और बबीता आपस में एक दूसरे के साथ प्यार करने लग जाते हैं और इतनी दोनों में गहराई बन जाती है, बस वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस हंसराज को रास्ते से हटाया जाए। फिर यहाँ पर जो पत्नी है वो एक प्लान बनाती है। प्लान के तहत वो यही कहती है कि जिस दिन ये यहाँ से बाहर हो, इस शहर में नहीं हो, उस दिन इसे रास्ते से हटा दो, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी।
फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। 4 फरवरी का वाक़या होता है जब हंसराज ग्वालियर अपनी भूआ के वहाँ गया था, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे का जन्मदिन होता है और इसी जन्मदिन में जो हेमंत होता है वो भी वहाँ पहुँचता है और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रोहित होता है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ये तीनों लोग जन्मदिन में पहुँचते हैं और उसके बाद हेमंत हंसराज से कहने लग जाता है कि हंसराज चलो हम मिलकर शराब पीते हैं, क्यों ना इस पार्टी को, इस रात को अच्छे से मनाया जाए। अब यहाँ पर जो हंसराज है वो बार बार मना कर रहा था कि मुझे भाई घर जाना है, मेरा घर काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पर जो हेमंत है वो कहता है कि रोहित भी उधर ही जाएगा और तुम्हें वो वहाँ पर छोड़ देगा, चलो बैठकर शराब पीते हैं। उसके बाद ये लोग बैठकर शराब पीने लगते हैं और इतनी मात्रा में यहाँ हंसराज को शराब पिलाई जाती है जिससे हंसराज बेसुध होने लगता है। और फिर यहाँ पर हेमंत हंसराज की पत्नी बबीता के पास में फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारे पति को मैंने जमकर शराब पिला दी है, अब बताओ करना क्या है। पत्नी सीधा कह देती है कि बस इसे रास्ते से हटा दो। दोस्तों उसके बाद ये तीनों गाड़ी लेकर सीधे वहाँ से एक जो नदी बहती है उस नदी के पास पहुँच जाते हैं जिसका नाम सिंधी नदी है, जो मध्य प्रदेश के दतिया में बहती है। और वहाँ पहुँचने के बाद इसके गले को मफलर से दबा दिया जाता है और तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। उसे वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब यहाँ से इसे नाले के पीछे जो पुल होता है उसमें फेंक कर ये दोनों के दोनों वहाँ से ऐसे फरार हो जाते हैं जैसे मानो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इधर जो हेमंत होता है वो बबीता से बातचीत करता है, उसे यही कहता है कि हमने काम कर दिया है। बबीता भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होने के बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराती है। लेकिन यहाँ पर जब पति की डेड बॉडी इनके घर पर आती है तो सबसे ज़्यादा दहाड़े मार मार कर ये बबीता ही रो रही थी। लोग बागों को देखने में लग रहा था कि शायद इसके पति के साथ बहुत गलत हुआ, किसी ने बहुत गलत किया है। लेकिन जब लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगा कि ये गलत करने वाला कोई और नहीं, ये खुद पत्नी बबीता है, तो ज़्यादातर लोग बाग इसके बारे में थू थू करने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए इस बबीता को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ रोहित और हेमंत इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों जो बबीता है, जब पुलिस वाले उससे बातचीत कर रहे थे तो पुलिस वालों से यही कह रही थी कि मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा करता, ये शराब पी कर आया करता। और यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा हेमंत करता है। हेमंत पूरा मामला बताता है किस तरह से उसका प्यार प्रसंग इस बबीता के साथ में हो जाता है और किस तरह से ये अपने भाई को इस दुनिया से विदा कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कितने रिश्तों को कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर इनका भाई भाई का रिश्ता था, अगर भाई भाई के रिश्ते में भी दरार थी तो फिर इनका दोस्ती का रिश्ता था जो सबसे बड़ा और पवित्र रिश्ता माना जाता है। और यहाँ पर जो पत्नी होती है बबीता, उसके साथ इसका भाभी देवर का रिश्ता था, उसे भी इसने मार दिया। यहाँ पर 3-3 4-4 रिश्तों का कत्ल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर है कि भरोसा किया जाए तो किसके ऊपर किया जाए। ज़्यादातर लोग बाग यही कहते हैं कि भाई से बढ़कर कोई होता ही नहीं, ये भी तो भाई ही था। दोस्तों आप यहाँ पर इस भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिसने अपनी सगी भाभी को तका और उसके बाद इतना बड़ा कांड कर दिया, भाभी के कहने पर उस भैया को ही रास्ते से विदा कर दिया, उस भैया को रास्ते से हटा दिया जिसके साथ कभी वो खेला कूदा करता था। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी घटनाक्रम। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पत्नी के बारे में जिसने इतना बड़ा प्लानिंग की और इतने बड़े कदम को अंजाम दिया। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं इस हेमंत के बारे में जिसने अपने भाई को इतनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा करा दिया। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद।